5 मिनट में तूफानी अंदाज में आपने 25 खबरें जानी। अब आप देख रहे हैं 10 का दम, मेरे यानी कंचन डोगरा के साथ। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं अयोध्या की खबर। अयोध्या में देखिए बाबरी ढांचा गिराए जाने की आज बरसी है। अब इसी के मद्देनजर पूरी राम नगरी को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हाई अलर्ट है, यहाँ चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था है। राम मंदिर और उसके आसपास सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। राम मंदिर जाने वाले सभी रास्तों पर निगरानी की जा रही है। होटल से लेकर ढाबों पर चेकिंग हो रही है। जगह जगह पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ ही दूसरे जवानों की भी तैनाती की गई है। नागेश्वर नाथ मंदिर, राम की पैड़ी, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, राम मंदिर की विशेष निगरानी हो रही है। हमारे सहयोगियों से इस पर जानकारी लेंगे। राम मंदिर की खास तौर पर देखिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है और कई लेयर्स में चेकिंग होने के बाद ही मंदिर परिसर के अंदर श्रद्धालुओं को दाखिल होने दिया जा रहा है। फिलहाल आपको बता देते हैं ना सिर्फ राम मंदिर बल्कि हनुमानगढ़ी और इसके अलावा और जो यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र हैं, धार्मिक जगह हैं, स्थान हैं, वहां पे भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। चूंकि आज बाबरी ढांचा गिराए जाने की बरसी है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ अयोध्या से निमीश गोस्वामी हैं, मथुरा से नितिन गौतम है हमारे साथ। अयोध्या चलते हैं, सबसे पहले निमीश से ले लेते हैं जानकारी। निमीश, अयोध्या से मथुरा तक जहां पर भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर खास निगरानी आज रखी जा रही है। और खास तौर पर अगर अयोध्या की बात करें तो राम मंदिर की जिस तरह से आज कई लेयर्स में चेकिंग करने के बाद श्रद्धालुओं को जो मंदिर में एंट्री मिल रही है उस पर आप विस्तृत जानकारी दें। चूंकि आप इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं तो आप हमारे दर्शकों को बेहतर बता सकते हैं। निमीश, देखिए अयोध्या चूंकि सुरक्षा को लेकर के प्रतिदिन यहाँ पर एक मास्टर प्लान काम करता है। 3 स्तर पर अयोध्या की सुरक्षा है, रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। ये प्रतिदिन प्रति वर्ष ये काम कार्यरत रहता है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा राम मंदिर के गेट पर हूँ। यहाँ की सुरक्षा क्योंकि आज बाबरी विध्वंस की 33वीं बरसी है और 33 वर्ष बाद आज भी अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। अंदर जो प्रिस्क्रिप्ट सेंटर है उसके आगे स्कैनर लगा हुआ है और उस स्कैनर से ही श्रद्धालुओं को अंदर घुसने दिया जा रहा है। इसके साथ ही बाकायदा लगभग 3500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे रामनगरी की निगरानी कर रहे हैं। तकनीकी का प्रयोग करते हुए अयोध्या की सुरक्षा को मुस्तैद किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण है कंचन कि अयोध्या के प्रवेश द्वार से ही जो भी गाड़ियां आ रही हैं, जो भी लोग प्रवेश कर रहे हैं उनका बाकायदा कंट्रोल रूम, सीसीटीवी कंट्रोल रूम है, वहां से बैठा हुआ येलो जोन कार्यालय में जो सुरक्षाकर्मी है वो नोटिस कर रहा है और जिस पर भी उसको शक है उस गाड़ियों को चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही जो प्रवेश द्वार है वहां पर शत प्रतिशत गाड़ियों को चेकिंग के बाद ही रामनगरी में प्रवेश दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर यौम गम या शौर्य दिवस जैसा कुछ अब रह नहीं गया है क्योंकि राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद अब अयोध्या विकास के नए आयाम पर बढ़ चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास दिख रहा है अयोध्या में। फिर चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा हो, बस स्टैंड हो, तमाम जो सुविधाएं हैं वो राम मंदिर के साथ अयोध्या में बढ़ी हैं। लेकिन 6 दिसंबर को देखते हुए अयोध्या की सुरक्षा को थोड़ा व्यस्त किया गया। और मैं एक बार आपको और कंचन दिखाना चाहूंगा। देखिए राम मंदिर में जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बाकायदा देख लीजिए किस तरीके से निकास द्वार से लोग निकल के लगातार आ रहे हैं। और बिल्कुल, तो श्रद्धालुओं की संख्या में तो कोई कमी है नहीं। और देखिए अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको 2 गुना कर दिया गया है, जिस पर निमीश हमें जानकारी दे रहे हैं। निमीश, मैं लौटूं आपके पास, मथुरा चलते हैं। उससे पहले नितिन गौतम से ले लेते हैं जानकारी। मथुरा से नितिन हमारे साथ मौजूद है। नितिन, मथुरा से क्या आप जानकारी देंगे? यहाँ पर तमाम जो श्री कृष्ण स्थल हैं, यहाँ बड़े मंदिर हैं, यहाँ पर आज जो भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को 2 गुना किया गया है, बताएं। जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 6 दिसंबर को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। खास तौर से जो शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का घेरा और पुख्ता किया गया है। तमाम पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है, पीएसी तैनात की गई है। एलआईयू और डॉग स्क्वाड की जो टीमें हैं वो लगातार सक्रिय हैं। साथ ही जो एलआईयू की टीम्स हैं वो भी लगातार सक्रिय हैं और जो संवेदनशील स्थान है, पॉइंट्स हैं, उन पर नजर बनाए हुए है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर जो जिला प्रशासन के द्वारा इन पॉइंट्स को निर्धारित किया गया था संवेदनशील मानते हुए। उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था उसको पुख्ता की गई थी। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर ड्रोन के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है।
कुछ ड्रोन ऐसे हैं जिनको परमिशन मिली है जो कि प्रशासन के हैं, क्योंकि नो ड्रोन एरिया है, नो फ्लाइंग एरिया है जन्मभूमि। इसी के चलते जो परमिशन जिन ड्रोन को मिली है उनके माध्यम से यहाँ पर नजर प्रशासन रखे हुए है। तो कहा जा सकता है कि एक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में यहाँ पर जो 6 सितंबर को लेकर जो पुलिस प्रशासन ने किए थे वो पुख्ता इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। शहर में सामान्य स्थिति है। हाँ, कुछ हिंदुवादी संगठन के लोगों के द्वारा शौर्य दिवस को मनाने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आया था और करीब 150 से ऐसे लोगों को उन्होंने चिन्हित किया था जो सोशल मीडिया के माध्यम से या जिन्होंने शौर्य दिवस मनाने का ऐलान किया था। तो उसके बाद प्रशासन ने 150 लोगों को पाबंद किया है, उनको नोटिस दिया है, जमानत उनको दी हुई है और उन पर नजर बनाया हुआ है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरीके की व्यवस्था, जिस तरीके का दावा किया गया था शहर में सामान्य स्थिति रहेगी, तो कहा जा सकता है कि सामान्य स्थिति है, आवागमन पूरी तरीके से सुचारू चल रहा है। लेकिन जो पॉइंट्स हैं, जिन मंदिरों की जो व्यवस्था है, शाही ईदगाह की सुरक्षा व्यवस्था, उस पर पुलिस पैरी नजर रखे हुए है। जी, शुक्रिया आपका नितिन गौतम और निमिष, आपका ही बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह पर हमारे सहयोगी जो जानकारी दे रहे थे उस पर आपको बता देते हैं। इन तमाम जगहों पर पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। छावनी में तब्दील कर दिया गया है इन इलाकों को। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। आसपास के घरों और छतों पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, जिसके लिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। ड्रोन से भी देखिए निगरानी रखी जा रही है। गेस्ट हाउस हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, बस स्टैंड हो गए, सघन चेकिंग अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद आने जाने वाले जितने भी यहाँ पर रास्ते हैं इन्हें डाइवर्ट किया गया है। इन रास्तों को, इन रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि ट्रैफिक ना बढ़े। खुफिया एजेंसी मथुरा की यहाँ पर सीमाओं पर भी नजर है। चूंकि देखिए वीकेंड पड़ रहा है, अब शनिवार रविवार, ऐसे में जो भक्त जो यहाँ पहुंचते हैं वो भारी संख्या में पहुंचते हैं और बाबरी मस्जिद की बरसी भी है। तो ऐसे में इन तमाम धार्मिक स्थलों की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ आपको ये भी जानकारी देते हैं कि एसएसपी ने भी इस पर चेतावनी दे दी है कि उपद्रव, भड़काऊ भाषण या फिर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। किसी भी व्यक्ति को कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा और यदि कोई ऐसा सोचता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, लगभग 150 के करीब लोग पाबंद किए जा चुके हैं और जैसा मैंने पूर्व में बताया कि कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाला कोई भी कार्य अनुमन्य नहीं है और ऐसा जो करने का प्रयास करेगा उस पर कठोर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो वहीं आपको बताएं कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी पर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बजरंग दल के संस्थापक पूर्व सांसद विनय कटारिया ने भी बड़ा बयान दिया है। विनय कटारिया ने दावा किया है कि 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा नहीं गिराया गया था, वो तो जर्जर इमारत थी, फूंक मारने से हट गई। बाबरी विध्वंस तो नहीं हुआ था, वो तो मेरा मंदिर था। ये जो आप लोग हो उसको बाबरी बना दिया है, तो हम भी सोचा चलो जो कुछ है हो गया, अब क्या बचा है, अब क्या करना है। वहाँ मंदिर बन गया है, फर्स्ट क्लास मंदिर खड़ा हो गया है। आज के दिन क्या हुआ था 1992 में? कुछ नहीं हुआ, सड़ी गड़ी इमारत थी, फूंक मार दिया, हट गई। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर नोएडा में बीएसपी का बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। सेक्टर 95 दलित प्रेरणा स्थल पर इसका आयोजन किया गया है। बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार इसमें शामिल होंगे। दलित प्रेरणा स्थल के पास में सुबह से बीएसपी कार्यक्रम के लिए यहाँ पर बीएसपी के कार्यकर्ता जुटने लगे हैं। पश्चिमी यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एहतियात के तौर पर रूट पर मालवाहक गाड़ियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुरक्षा के लिए 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। अपने सबसे बुरे सियासी दौर से उभरने को पूरी तरीके से बेताब है और जिसके चलते अब लखनऊ के बाद नोएडा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 6 दिसंबर यानी परिनिर्वाण दिवस के मौके पर
3 राज्यों के यानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया। इस वक्त हम दलित प्रेरणा स्थल में ही हैं, सेक्टर 95 में, और आप देखेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद और साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार, ये दोनों बड़े नेता बसपा के यहाँ पर पहुँचेंगे। और इसके चलते यहाँ पर पश्चिमी यूपी की खासतौर पर बात करें तो यहाँ पर 6 मंडल, सहारनपुर, आगरा, मेरठ, मथुरा, ये तमाम मंडल के जो पदाधिकारी हैं उनको आमंत्रित किया गया। इसके अलावा दिल्ली और उत्तराखंड से भी जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। 50,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता जुटने की बात कही गई है। फिलहाल आप तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पर धीरे धीरे से भीड़ जुटने लगी है। पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, लगातार इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। ट्रैफिक डायवर्जन रूट प्लान लागू कर लिया गया है। इस बीच आपको बताएं कि यूपी में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों की जांच पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये बस चुनाव के लिए घुसपैठियों पर एक्शन ले रहे हैं, कोई घुसपैठी नहीं है, गरीब लोगों को अपमानित किया जा रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में घुसपैठी तलाशे जा रहे हैं, तो सरकार का चुनावी स्टंट है या फिर जो है सुरक्षा? देखिए, जनता इस बार इन्हें बुरी तरह हरा देगी। जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल पड़े हैं कि कहाँ घुसपैठियाँ हैं। बिहार में कितने घुसपैठियों की लिस्ट आई, और अगर घुसपैठियाँ हैं तो यहाँ तो डिफेंस मिनिस्टर हैं यहाँ के सांसद। यहाँ का सांसद कौन है? देश के डिफेंस मिनिस्टर यहाँ के सांसद हैं। कौन चेक कर रहा है? बीजेपी के लोग चेक कर रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों को अधिकार कहाँ से मिल गया कि आप चेक करेंगे? और फिर जिन्होंने आधार बनाया, जिन्होंने कानूनी कागज दिए, उन अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे लोग? और कोई घुसपैठी नहीं है, केवल ये चुनाव के लिए कर रहे हैं। लोगों को, गरीब जो लोग हैं जो दूसरे जिलों से आकर के यहाँ बसे हैं लखनऊ में, उन्हें अपमानित करना, उनको परेशान करना, उनको दुख पहुंचाना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये सरकार गरीबों के खिलाफ है। ये बताइए किसी बीजेपी के नेता को कहाँ से अधिकार मिल गया कि आप घुसपैठियाँ चेक करेंगे? और अगर घुसपैठियाँ आए हैं तो देश के प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे थे यहाँ? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम नकारात्मक एजेंडा चलाना है। उन्होंने कहा कि विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं करता और उनके खिलाफ बयान देता है। विपक्ष का एजेंडा समाज में नकारात्मक एजेंडा चलाने का है, और वो संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जिस प्रकार से बयानबाजी करके देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, वो देश की जनता सब जानती है। जहाँ तक SIR वाला विषय है, SIR एक संवैधानिक व्यवस्था है, और प्रतिवर्ष मतदाता सूची का विशेष अभियान चलता है पुनरीक्षण का, और ये 20 वर्ष बाद ये विशेष अभियान है। आपने देखा होगा बिहार में जिस प्रकार से लोगों ने, इन लोगों ने विपक्ष के एक पूरा विरोध में मार्च निकाला SIR, लेकिन जब फाइनल मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो उस पर किसी भी राजनीतिक दल ने कोई आपत्ति नहीं की। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद निर्माण के ऐलान पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद को अयोध्या ना बनाएं, बंगाल की शांति में खलल पैदा होगा। बाबरी नाम अयोध्या के चैप्टर के साथ खत्म हो गया है, मुर्शिदाबाद का अमन चैन कायम रहने दें। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर साहब से मैं यही गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी मुर्शिदाबाद को अयोध्या बनने न दें, इसलिए कि अगर मुर्शिदाबाद अयोध्या बन गया तो फिर फिरका परस्त ताकतों को और कुछ संगठनों को ये मौका मिल जाएगा कि बंगाल के अमन और शांति को दरहम बरहम किया जाए। और एक चैप्टर अयोध्या में समाप्त हो गया, अब नया चैप्टर मुर्शिदाबाद में न खोला जाए। और मस्जिद बनाएं, ज़रूर बनाएं, और बनना भी चाहिए, इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कानून के दायरे में रह कर के मस्जिद बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, और स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं, सब बनाएं, मगर उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद न रखें। और आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बता देते हैं कि इंडिगो के संकट के बाद अब लखनऊ एयरपोर्ट पर हंगामे के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। आज भी इंडिगो की दिल्ली लखनऊ की सभी उड़ानें जो हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। पायलट की कमी से जूझ रही, कर्मचारियों की कमी से जूझ रही इंडिगो का ये संकट अब देखिए बढ़ता जा रहा है।
इंडिगो की लगभग सारी फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द हो चुकी हैं, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। और बड़ी बात, बड़ा संकट पैसेंजर्स के लिए ये है कि अब वो जो दूसरी एयरलाइन की टिकट ले रहे हैं वो उनको 2 गुने रेट पर मिल रही है। की बड़ी लापरवाही और मिसमैनेजमेंट का खामियाजा अब आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। देश भर के सभी एयरपोर्ट पर लगातार कैंसिल हो रही इंडिगो की फ्लाइटों से लोग परेशान हैं। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर खड़ा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज जो लगातार इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो रही थी, हंगामा हो रहा था, उसके बाद फिलहाल इंडिगो के इस काउंटर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लगातार हो रहे बवाल को देखते हुए इंडिगो ने फिलहाल अपनी कुछ फ्लाइट जो है कैंसिल की है, ताकि लोग एयरपोर्ट पर आकर हंगामा ना करें, क्योंकि इंडिगो की इस लापरवाही के चलते इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।